मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एमपी आ रहे हैं। 24 अप्रैल को एमपी में उनका मेगा शो है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। पीएम मोदी 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे सागर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर के बाद पीएम मोदी बैतूल पहुंचेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे भोपाल में रोड शो करेंगे। बीजेपी को पीएम मोदी के इस दौरे से बड़ी चुनावी फायदे होने की उम्मीद है। देखिए, सवाल फायदे या नुकसान का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री जी के भोपाल आगमन का है। और इस चुनाव में हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को बराबर स्नेह देते, और हम तो कहते भी थे कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और भोपाल का रोड शो है और भोपाल लोकसभा की 8 विधानसभाओं के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता जनार्दन उत्साहित है। और प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत इस भोपाल नगरी में होगा और जोरदार रोड शो होगा। मध्य प्रदेश में 20 दिन में पीएम मोदी का 5वां दौरा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहली बार 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे पीएम मोदी। 9 अप्रैल को बालाघाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री। 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया में की थी जनसभा। 19 अप्रैल को दमोह में पीएम ने किया था चुनावी प्रचार। 24 अप्रैल को सागर, बैतूल और भोपाल आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा पीएम मोदी की सभाओं से बड़ी मदद की उम्मीद कर रही है, तो कांग्रेस पीएम की सभाओं पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी मैजिक उतर चुका है। मोदी की रैलियों में लोग आ ही नहीं रहे, इसलिए किराए की भीड़ जुटाकर रोड शो कराए जा रहे हैं। नहीं, भोपाल में इनको आना पड़ रहा है। पहले तो भोपाल के बारे में ये कहने लगे थे कि हम यहाँ से कुत्ता खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, लेकिन अब इनको पता है कि धरती हिलने लगी है और इसलिए इनको आना पड़ रहा है। रोड शो करेंगे, अब ये आम सभाएं करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, रैलियां करेंगे, तो पूरा मैनेजमेंट का जो इनका पार्ट है वो कोर्स पूरा करेंगे भोपाल में। मोदी जी की जनसभाओं में उतना स्पार्क नहीं होता है, न उतना जोश होता है, न उतने लोग आते हैं, क्योंकि पूरे भारत के लोग जितना मिलके बोलते हैं उतना अकेले मोदी बोलते हैं दिन भर में, तो कहाँ तक सुने आदमी। 24 घंटे टेलीविजन पर उनका भाषण चलता है। कहावत है ना, 100 बकी और 1 लिखी। कांग्रेस जो भी कहे, मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें भाजपा मोदी के चेहरे और राज्य के साथ केंद्र सरकार के कामकाज को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरी और भारी बहुमत से सरकार बनाई। अब फिर भाजपा मोदी मैजिक के सहारे मैदान में है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं कराकर मोदी मैजिक का मुकाबला करने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि मोदी मैजिक कितना चलता है और कांग्रेस कैसे मुकाबला कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोदी का मेगा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। मोदी के मेगा शो से कितना सधेगा चुनाव? एमपी में बरकरार है मोदी मैजिक। कांग्रेस के पास मोदी मैजिक की क्या है काट? नीति, नेतृत्व और मुद्दे, किसका चुनाव में ज्यादा असर? तो अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से लगातार जो लोकसभा चुनाव का समर है, दिग्गजों के दौरे एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का संग्राम, 6 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बाकी की बची हुई सीटों पर पूरी तरीके से, खासतौर पर चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, आमने सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार मध्य प्रदेश में एक के बाद एक दौरे, और एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। सभाएं करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, रोड शो भी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो लक्ष्य लेके मध्य प्रदेश में खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यानी कि 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य, उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रही है, कह रही है कि जब डबल इंजन की सरकार है, मोदी का मैजिक है,
डबल गारंटी है, तो फिर बार बार आने की आवश्यकता क्यों? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ है उनके पास चलेंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं मंजरी जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। मंजरी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है रोशनी यादव जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोशनी जी, आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र जैन साहब। रविंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले रोशनी यादव जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से बात तो भारतीय जनता पार्टी की है, बात तो पीएम नरेंद्र मोदी की है, वो समर में आ रहे हैं, वो संग्राम में आ रहे हैं, वो रण में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 जो लोकसभा की सीटें हैं, हालांकि 6 पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी बची हुई जो सीटें हैं उसके लिए यहां से एक वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आप किस रूप में देखती हैं? सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के पास मोदी मैजिक है, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है, कांग्रेस के पास क्या काट है? देखिए, मोदी मैजिक तो मैं नहीं कह सकती। अगर मोदी मैजिक होता तो हम 2018 का विधानसभा का चुनाव भी याद कर सकते हैं। उस समय भी चूंकि 2014 में तो मोदी जी की ऐसी लहर चली थी पूरे देश में, और देश की हमारे भारतीय नागरिकों ने भरपूर विश्वास किया था बीजेपी पर। लेकिन चूंकि उस दौरान जो भी मोदी जी के मुख से सुंदर सुंदर राममय रूप में जितने भी वादे किए गए, उन वादों में आज मोदी की गारंटियां फेल नजर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मोदी मैजिक और मोदी मैजिक का जो बीजेपी जो एजेंडा चला रही है, झूठा एजेंडा, वो कहीं साकार होने वाला है। क्योंकि इस समय चिंता का विषय ये है कि जो देश की परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से आम जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी का जो आलम छाया हुआ है, और आज आर्थिक मंदी, हम हर तरीके से टूटे हुए हैं। ना तो वो किसान के मुद्दे की गारंटी पर बात करते हैं, जहां वो किसान की आय को दोगुनी करने का वादा करते हैं, जहां उन्होंने 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात की, आज वो युवा भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको तो मालूम ही होगा कि इस देश में सबसे अच्छा एजुकेशन IIT IIM की जो एजुकेशन लेने वाले, ग्रेजुएशन लेने वाले जो बच्चे हैं, उसमें 35% बेरोजगारी है। आप सोचिए, जब ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है इतने वेल एजुकेटेड और शिक्षित होने के बाद, तो नॉर्मल डिग्री लेने वाले युवाओं का क्या हाल होगा? आज वो युवा सवाल पूछता है। कोरोना के समय में लेकिन रोशनी जी, आपको नहीं लगता ये तमाम सारी चीजें कांग्रेस लंबे समय से इसकी बात करती रही है, क्या ये बेहतर तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस नहीं पहुंचा पाती? हालांकि चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, लगातार चुनाव कैंपेनिंग की हम बात कर रहे हैं, लगातार मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ी हुई नजर आती है। राहुल गांधी की अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद 2 ही सभाएं अभी यहां पर हुई हैं। दूसरी तरफ अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो 20 दिन में 5 बार वो यहां पर आ चुके हैं। देखिए, सभाओं से ज्यादा मैटर ये करता है कि मुद्दे की बात कौन कर रहा है। जो इस देश को, प्रदेश को, जो आम जनमानस को, किसान को, गरीब को, महिलाओं को क्या चाहिए, उनके मुद्दों की बात को प्रमुखता से कौन रख रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई और उसमें जब पूरे देश के नौजवानों से, महिलाओं की आशाओं से, किसान की आशाओं से रूबरू हुए, तब हमारा मैनिफेस्टो गढ़ा गया और उसमें हमने किसान न्याय, मजदूर न्याय, हिस्सेदारी न्याय, जबकि हिस्सेदारी न्याय पे भी इन्होंने 2011 में जाति जनगणना की बात की थी, उससे ये विमुख दिखाई देते हैं। और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं बात करूं तो इनको तो इस बात पर शर्म करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। शायद आप मुझसे बेहतर जान पाएंगे कि धर्म और जाति पे कभी चुनाव नहीं होता, लेकिन आप मोदी जी का भाषण सुनेंगे तो हर भाषण में कम से कम, जितने भाषण मैंने सुने हैं, चलिए रोशनी जी, आता हूँ इस धर्म जाति पे भी आऊंगा मैं सेकंड राउंड में, जब आपके पास में आऊंगा। मंजरी जैन, चर्चा नहीं करनी चाहिए जी, मंजरी जैन जी के पास में आ जाता हूं। मंदिर के नाम पर वोट मांगना, मतलब आप, ठीक है, आता हूँ सेकंड राउंड में आऊंगा। मंजरी जी के पास में आता हूँ। मंजरी जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश
कि चुनावी दौरे पर हैं, फिर एक बार 24 तारीख को आ रहे हैं। क्या जो आपने लक्ष्य रखा है कि अब की बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे, क्लीन स्वीप हम करेंगे, और यही कारण है कि बार बार मोदी जी को मध्य प्रदेश से बुलाया जा रहा है? हालांकि भोपाल भी वो आ रहे हैं, भोपाल में उनका रोड शो भी होना है, जबकि भोपाल के लिए कहा जाता है कि ये तो सबसे, अगर मध्य प्रदेश में कोई सबसे सेफ सीट है तो वो भोपाल है। मंजरी जी, देखिए, चुनाव का समर है और किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने कभी हल्के में नहीं लिया। ये हम जानते हैं कि 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। जैसे कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी कि 2014 में वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अगर 2014 में पूरे नहीं किए होते रोशनी जी, तो 2019 में सरकार नहीं आती। 2019 में वादे पूरे नहीं किए होते तो अगर हम 2023 में हम विधानसभा का चुनाव, आपको मुंह की खाना पड़ी, आप तो बात भी नहीं करना चाहिए इस विषय में। तो तीसरी बात यह है कि अब 2024 में हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारे पास विकास है। हमने जो गरीब कल्याण के काम किए उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा है, मोदी जी ने सामने रखा है। आप कह रहे हैं कि हमने न्याय यात्रा निकाली, हम न्याय यात्रा में गए तो हम लोगों से मिले, हमें पता चला किसान बदहाल है, हमें पता चला महिलाएं बदहाल है। अरे आप 60 साल इस सरकार में रहे, इस देश में आपने शासन किया, तब आपको समझ में नहीं आया कि महिलाओं की क्या नब्ज है, उनकी क्या परेशानी है, किसानों की क्या परेशानी है, युवाओं की क्या परेशानी है। अब 60 साल के शासन के बाद जब आप मुंह की खाने लगे तो अब आपको ये याद आया कि हमें ये देखना है जनता में क्या दिक्कतें हैं। अब जनता आपका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है, क्योंकि ना तो आपके पास मुद्दे हैं, ना नेता है, ना नीयत है, और ना ही नीति है, और ना कोई विजन है। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है। आपके पास मुद्दा क्या है? मोदी जी कहते हैं मैं पक्का मकान दूंगा, आप कहेंगे मोदी हटाओ। आप मोदी जी कहते हैं मैं उज्ज्वला योजना दूंगा, आप कहते हैं मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं धारा 370 हटाओ, आप कहते हैं मोदी हटाओ। आपके पास है क्या? आप सिर्फ मोदी हटाओ के नारे के साथ और पूरी नकारात्मकता के साथ इस चुनाव के अंदर उतरे हैं। आपके मुद्दे विहीन पार्टी, कोई दिशा नहीं है, नेता आपके पास बचे नहीं है। हमारे पास तो नेताओं की कमी नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, वी.डी. शर्मा जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, और अन्य अन्य राजनाथ सिंह जी भी आए, तो हमारे सब नेता आ रहे हैं। और हर सीट के लिए एक रणनीति है। हर सीट पर ये रणनीति के तहत किसको कहाँ जाना है ये तय किया जाता है। सारे सिस्टम के अंदर काम चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, आपको यही नहीं पता। अब आपके गठबंधन के हर गठबंधन का हर दल का एक अलग घोषणा पत्र आता है। हमारा घोषणा पत्र आया है जिसमें हमने विजन रखा है, और सबसे बड़ा जो विजन रखा है वो जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह भारत रही को है। विश्व गुरु मंजरी जी, बनाना चाहे है। डबल इंजन की सरकार हो, चाहे मोदी मैजिक हो, मोदी की डबल गारंटी हो, लेकिन जिस तरह से मोदी जी का जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेके अटेंशन है, क्या कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती अब इस बार लग रही है कि नहीं, लक्ष्य बड़ा रख लिया क्योंकि 29 में से 29 सीटें में जीतना है? नहीं, देखिए राजेश जी, हम 2014 में 27 सीटें जीते, 2019 में हमने 28 सीटें जीते। निश्चित तौर पर हम अपना लक्ष्य आगे लेकर चलते हैं और इस बार हम 29 सीटें जीतेंगे। चलिए, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए आता हूं मंजरी जी, आता हूं मैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी के पास में आ जाता हूं। रविंद्र जी, मोदी के मेगा शो राजधानी में भोपाल में हो रहा, हालांकि अन्य 2 जगह वो और पहुंचेंगे, कितना सधेगा चुनाव? देखिए राजेश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रणनीतिकारों की रणनीति पर, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काफी ताकतवर है, पहले से ही बढ़त बनाए हुए है, वहां मोदी जी के दौरे क्यों कराए जा रहे हैं? मोदी जी का दौरा छिंदवाड़ा क्यों नहीं कराया गया? मोदी जी का दौरा मंडला क्यों नहीं कराया गया? मोदी जी को ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? मैं बड़ा ये सोच के हैरान हूं कि जिस भोपाल में एक तरफा जीत है, विदिशा भोपाल से लगा हुआ है, निश्चित तौर पे जब पीएम मोदी आते हैं तो आसपास की सीटों पे असर पड़ता है। विदिशा में लड़ाई केवल लीड बढ़ाने की है, भोपाल में लड़ाई केवल लीड बढ़ाने की है, सागर में लड़ाई लीड बढ़ाने की है, और बैतूल में। ये चारों सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को हम प्लस मान के चल रहे हैं, वहां मोदी जी को लाना मुझे गले नहीं उतरता कि आखिर क्या कारण है कि मोदी जी यहां रोड शो कर रहे हैं, जबकि उन्हें रोड शो करना था मंडला में, रोड शो करना था छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा में, तो निश्चित तौर पे वैसे तो ये अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, चुनाव है, चुनाव में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और मोदी जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पे राजधानी में जब कोई बात कही जाती है तो उसका संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाता है, और इसीलिए उनके रणनीतिकारों ने ऐसा लगता है कि भोपाल में ये जो रोड शो रखा है उनका मोदी जी का, और आज जिन दो बहनों से आपने हमारी बात कराई है, सहयोग से मैंने कुछ दिन पहले दोनों को ही बीजेपी में देखा था, और आज मैं एक दूसरे से डिबेट करते देख रहा हूँ। रोशनी जी को तो काफी समय हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है शायद अक्टूबर 23 में वो कांग्रेस ज्वाइन की थी। जी, तो क्या ठीक है जिस तरह से रविंद्र जी आपने कहा कि ऐसी सीटों पर जो लगभग पूरी तरह से कहा जाता है कि ये गढ़ है, ये सुरक्षित सीटें हैं, क्या इसके पीछे प्लानिंग क्या कि कहीं ना कहीं जिस तरह आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह से एड्रेस करके पूरे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं संदेश भेजना है, लेकिन जिस सीट पे लगता है कि ये कहा जा रहा है इस चुनाव में कि चाहे मंडला की सीट की बात कर ले, चाहे हम मुरैना की सीट की हम बात करें, या फिर हम राजगढ़ सीट की हम बात कर ले, ये चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए है, लेकिन इस जगह पीएम नरेंद्र मोदी नहीं है, अन्य जगहों पर आ रहे हैं, इसीलिए सवाल है। देखिए राजेश जी, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि दिग्विजय सिंह संघ और बीजेपी के टारगेट पर थे, या प्रज्ञा ठाकुर को उनके खिलाफ उतारा गया, और पूरा संघ, पूरा बीजेपी, पूरा हिंदुत्व इस खिलाफ लग गया था कि दिग्विजय सिंह को कैसे भी हराना है, गली गली हमने काम करते देखा था। लेकिन राजगढ़ में यह स्थिति नहीं दिख रही है। क्या राजगढ़ में आपने दिग्विजय सिंह जी को ओपन मैदान दे दिया है? वहां क्यों नहीं मोदी जी का प्रोग्राम बना, जबकि वो भोपाल से लगी हुई सीट है? तो ये तमाम सारी चीजें निश्चित तौर पर एक सोचने वाली बात तो है कि आज दिग्विजय सिंह जी के पीछे ना तो संघ लगा है, ना बीजेपी के दिग्गज नेता वहां जा रहे हैं, इवन मोदी जी खुद नहीं जा रहे हैं। एक बात और राजेश जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था, उसके लिए एक बात कही थी अपने कार्यकर्ताओं से, खासकर उनसे जो बूथ पे काम करते हैं, कि हर बूथ पे आपको 351 वोट बढ़ाने हैं। 351 वोट बढ़ना तो छोड़ दीजिए, 8% वोट कम हुआ है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर ये 8% वोट जो कम हुआ है, तो निराशा कहां है, हताशा कहां है, और ये हताशा क्यों है, और इस हताशा का नुकसान किसको होने वाला है? ये तो सभी राजनीति ठीक है, इन्होंने 370 का लक्ष्य रख लिया था कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के लिए एक चिंता की विषय कि आखिर क्यों वोटर बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। निश्चित तौर पर, और ये जो कमी हुई है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप देखिए, प्रथम चरण के बाद जो रणनीति दिखाई देना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अभी तक दिखाई नहीं दी है। अंदर ही अंदर बन रही होगी, लेकिन दूसरे दिन से होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि सारा के सारा दबाव डाल दिया है आपने चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि आप वोटिंग बढ़ाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दल ने बढ़ाया, लेकिन हमने पूरी तरह से किसी भी राजनीतिक दल को वोटिंग बढ़ाने के लिए सक्रिय नहीं देखा। हमने सक्रिय देखा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने अब कलेक्टरों पर दबाव बढ़ा दिया कि आप वोटिंग बढ़ाइए कैसे भी, क्योंकि वोटिंग कम होगा तो समीकरण बदल सकते हैं जो भी इसके पीछे। चलिए इसकी तमाम सारी चीजें, इसकी सेकंड राउंड में आऊंगा, रविंद्र जी इस पर भी चर्चा करूंगा। एक बार फिर रोशनी यादव जी के पास में आ जाता हूं। रोशनी यादव जी, मैं बात तो हम लोग जिस तरह से पीएम मोदी के दौरों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आपके पास, चाहे अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो पहले जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आए, फिर न्याय यात्रा और उसमें जुड़ गई, प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, या फिर आपके अन्य लीडर हैं, अन्य स्टार प्रचारक हैं, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में उनके दौरे होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सीट है, कहीं ना कहीं अगर आप इससे बेहतर गेन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्यकर्ताओं का, आपके नेताओं का मनोबल बनेगा। और फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें यहां से 2028 की तरफ जाना है, या उससे पहले अन्य जो इलेक्शन है स्थानीय निकाय को हैं या चीजें हैं, नहीं लगता कि ऐसे में कांग्रेस को और कसावट के साथ मैदान में ये कमी दिख रही है कांग्रेस? देखिए, जब स्थानीय निकाय के चुनाव पिछली बार भी हुए थे, हमने उसमें भी बढ़त बनाई थी और हम जीते थे। और अभी चूंकि मेरे रविंद्र भाई ने भी वोटिंग परसेंटेज को लेके बात की है, तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मुझे लगता है बिहार, उत्तराखंड, नागालैंड जैसे जो है राज्य में बहुत कम वोटिंग हो रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए और इस मुकाम में चूंकि जिस तरीके के ये दावे ठोकते हैं, और मध्य प्रदेश के भी रिकॉर्ड में आपने देखा होगा कि जब जब वोटिंग घटती है तो जनता की नाराजगी सामने आती है और सत्ता में परिवर्तन होता है। वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ा है तो बीजेपी सत्ता को लेकर गई है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के और हमारे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होंगे। और जरूर, चूंकि आज हम संघर्ष के दौर में जरूर चल रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से हमारे नेताओं को मैदान में उतारा गया है, बड़े नेताओं, चाहे वो छिंदवाड़ा की बात कर ले हम, तो वहां पे कमलनाथ जी ने ही उस पूरे मोर्चे को संभाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे नेता का पूरा इनका खेमा, पूरा गढ़ लग जाता है। गृह मंत्री उतर जाते हैं, अमित शाह जी पहुंच जाते रोशनी जी, हैं, आपने एक मुख्यमंत्री बात पहुंच जाते फर्स्ट हैं। राउंड में तो जब आपके डर पास में इनको आया है। था, रोशनी जी, जब फर्स्ट राउंड में आपके पास में आया था, आपने कहा था कि धर्म जाति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार जिस तरह से जातिगत जनगणना की पहले विधानसभा चुनाव के समय भी राहुल गांधी जिस तरह से जातिगत जनगणना की पैरवी करते रहे, इस चुनाव भी कर रहे हैं, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। करना और हिस्सेदारी न्याय की हम उसमें बराबर अंतर है। यहाँ पे जाति की जातिगत बात नहीं हो रही है, यहाँ जाति की बराबरी की बात हो रही है कि जो दलित परिवार है, जो पिछड़ा समाज है, जो श्रवण समाज है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उस पे आरक्षण होकर के जो किसान बेटे, जो गरीब, जो एक तबका है, वो पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन करके जब पहुंचते हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। उस रिजर्वेशन, उस समान अधिकार की, आर्थिक समानता की, उस सामाजिक समानता की हम बात कर रहे हैं। चलिए रोशनी जी, वक्त की कभी मैं चाहता हूं दोनों मेहमानों के पास एक बार और आ जाऊं। मंजरी जी के पास में आ जाता हूं। मंजरी जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी ने जो सवाल उठाया कि ऐसी जगहों, आपने, ठीक है ये तो आपका इंटरनल मामला है, लेकिन सवाल तो बनता है कि ऐसी जगह आप पीएम नरेंद्र मोदी जी की सभाएं रोड शो कर रहे हैं कि जहां पर वैसे भी आप कहते हैं कि ऑलरेडी सुरक्षित है। मंजरी जैन जी, ये कहाँ तक सही है? मंजरी जैन जी के पास में आ जाए। इसका जवाब जरूर दीजिएगा मंजरी जी। रोशनी जी मंजरी से जैन थोड़ा बीच में ना बोले जी। मैं सवाल पूछा है रविंद्र जी ने जो सवाल उठाया, तो मैं देखिए राजेश जी की फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए तो महाकौशल प्रांत में जगह सुनिश्चित की गई, वहां जबलपुर में उनका दौरा सुनिश्चित हुआ। तो ऐसे करके कहाँ सेंटर पड़ रहा है उस जगह संगठन ने उनके दौरे तय किए हैं। अब सेकंड फेज के चुनाव है तो जहां चुनाव है, कहाँ कहाँ पास में चुनाव है। निश्चित तौर पर जो रविंद्र जैन जी ने जो बात की थी कि भोपाल में उनका सभा कराने का उद्देश्य यही है कि सारे जगह वो मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि मोदी जी को सभी मिलना चाहते, सभी देखना चाहते, उनको सभी सुनना चाहते, रूबरू होकर सुनना चाहते हैं। तो सब जगह मैसेज उनका कैसे पहुंचे। और भोपाल चूंकि हमारी राजधानी, तो वहां तो उनका आना बहुत जरूरी है। हमें मालूम है भोपाल हम बहुत अच्छे से जीत रहा है और बहुत अच्छी लीड से जीत रहा है, नए कीर्तिमान के साथ जीत रहा है। इसके बाद भी मोदी जी आ रहे हैं तो जनता से मिलना भी होता है, जनता के बीच में जाना एक बहुत जरूरी है। चुनाव का मौसम है, लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी अगर वहां आते तो निश्चित तौर पर आने आसपास की सीटों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। और इस बार देखिएगा सक्सेना जी की हमारी हर लोकसभा सीट जो है वो नए कीर्तिमान के साथ हम जीतेंगे। और चूंकि वोट परसेंट कम हुआ है तो हम सवाल ठीक है। हमने देखा था कि 19 में जरूर आपने कीर्तिमान बनाए थे, कई सीटें लगातार 5 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख। लेकिन अगर हम सीधी की भी बात कर ले तो सीधी में इस बार सिर्फ 55% ही वोटिंग हुई है, तकरीबन 14.5% कम वोटिंग वहां पर हुई है। तो ऐसे में नहीं लगता कि जो मार्जिन, ठीक है आप जीतेंगे, कांग्रेस भी जीत के लगातार दावे कर रही है, लेकिन जो एक लीड कहीं ना कहीं जिसकी बात होती है कि हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे, तो जब वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो फिर कीर्तिमान कैसे बनेंगे? मंजरी जी, बिल्कुल चिंता का विषय है ये, और पार्टी ने भी, संगठन ने भी इसको संज्ञान में लिया है। और हमारा कल से ही महाजन संपर्क अभियान शुरू हुआ है। एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर तक पहुंचेंगे, एक एक हितग्राही तक पहुंचेंगे। और जो हमने विकास किया है, जो हमने जब बात हम मोदी जी के मेगा शो की कर रहे हैं, उनकी चुनावी सभा को, ठीक है मंजरी जी, मैं रविंद्र जी के पास में आता हूँ। रविंद्र जी, इस तरह लगातार हम मोदी जी के चुनावी सभाओं की, मेगा शो की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अगर चुनाव प्रचार की बात कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है कि जिस लेवल पर यहाँ सभाएं होना चाहिए था, रोड शो होना चाहिए था? मैंने हालांकि रोशनी से भी यही सवाल किया था। राजेश जी, जिसके घर में डकैती हो जाए उससे क्या कहोगे? 4 लाख कार्यकर्ता चले गए बीजेपी में कांग्रेस से। मतलब आप अंदाज तो लगाइए कि कांग्रेस पे ना संसाधन है, ना साधन है इस समय, ना बहुत बड़ा वो उनके पास में इस समय। मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं कि संगठन भी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद वो कारखानी बनाने का मौका ही नहीं मिला उनको अभी तक, जीतू पटवारी जी को। तो निश्चित तौर पर जिसपे नेता नहीं, जिसपे नीति नहीं, जिसपे संसाधन नहीं, कैसे वो चुनाव लड़ रहे होंगे जीतू पटवारी? मैं ये सोच के हैरान रहता हूं कई बार तो। और दूसरी बात,
कि इन चुनाव के टाइम पर मैं कहता हूं यदि आज बीजेपी 4 लाख दावा कर रही है, मैं 40,000 भी मानता हूं कि 40,000 लोगों को जाना भी एक किसी राजनीतिक संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद भी 2019 से अच्छी स्थिति में कांग्रेस दिखाई दे रही है। यह मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि 28 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। यदि 28 सीटें बीजेपी जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी इस बार। और अगर कांग्रेस थोड़ा कुछ इजाफा कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक दो सीट निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, और कांग्रेस के पास केवल पाना ही पाना है। कांग्रेस के पास खोने के लिए नहीं है और बीजेपी के पास पाने के लिए नहीं है। तो इस तरह की स्थिति में यह चुनाव है। मैं आपको बता दूं कुछ सर्वे आ चुके हैं। निश्चित तौर पे जीतू पटवारी बेशक इस समय बड़े संकट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आएंगे तो खुशी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस में दिखाई देगी, क्योंकि चाहे 1 से 2 भी होंगे तो कांग्रेस ही खुशी मनाएंगे। चलिए, बेहतर बात रविंद्र जी आप कर रहे हैं। तो जिस तरह से मोदी जी का जो रोड शो है या जो एमपी का दौरा एक बार फिर है, हालांकि चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब समर में है, जब रण में है, तो तमाम सारे दांव पैंच, तमाम सारे दिग्गज, तमाम सारे चेहरे मैदान में दिखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से 20 दिन में 5 उनकी यहाँ पर सभाएं, रोड शो हो रहा है, कहीं ना कहीं यही इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में कुछ कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण, और इस रण में तमाम सारे दिग्गज, और उन दिग्गजों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एमपी दौरे पर, और इस चुनावी दौरे पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा की सीटें, हालांकि 6 को निकाल देना चाहिए क्योंकि 6 पर चुनाव हो चुका है, और बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उन पर पूरी तरीके से इस समर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और देखना होगा इसका कितना असर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आइए, डे एजेंडा बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।